हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम। और आज मैं करवा रहा हूँ आपको इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, यानी कि ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये स्टोरी कंप्लीट करवाया था कि ओमना की जर्नी जो चैप्टर 6 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद चैप्टर 7 में हमने ये देखा था कि फ्रॉम द विंडो जो भी ओमना को दिखाई दे रहा है वो सारी चीजें हम लोगों ने जाना था। और उसके बाद अब हम आगे हैं चैप्टर 8 के अंदर। तो 8 का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको स्टोरी कंप्लीट करवाया था, और स्टोरी के अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के भी आंसर मैंने आपको इसके अंदर करवाए थे। तो अब मैं जो स्टार्ट करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड स्टार्ट करवा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, और साथ के साथ चैप्टर 8 का जो फर्स्ट पार्ट ये वाली वीडियो है इसे जरूर देखा होगा। तब जाके आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर होगा कि स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था बच्चों, जिसका आंसर हम लोगों ने किया था, वो क्वेश्चन नंबर 7 का किया था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन ये था, हाउ लॉन्ग डिड यूर जर्नी टेक्स, यानी कि आपकी जर्नी के बारे में पूछा गया था कि आप कितने लंबी जर्नी पे गए और कितना टाइम आपको लगा था। तो मैंने अपना आंसर बताया था आपको कि 43 आवर्स मुझे लगे हैं, जो मैंने आपको अपना आंसर बताया था। ठीक है, तो आपको याद भी होगा। अच्छा, अब जो कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड करवा रहा हूं मैं आपको। तो इसमें जो 8th क्वेश्चन आपके लिए वो ये है कि ओमनास अप्पा बाउट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस, कैन यू थिंक ऑफ द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स। यानी कि जिस तरह से हमें ट्रेन वगैरह के लिए टिकट हमें परचेज करना होता है, ओमना के जो फादर है वो टिकट लेके आए थे। आपको याद होगा चैप्टर 6 जब हम लोगों ने किया था ओमनास जर्नी, तो ओमना की जो पेरेंट्स थे और ओमना के जो फादर है वो ओमना की फैमिली के लिए, और इसके अलावा जो राधा थी राधा की फैमिली के लिए, यानी दोनों की फैमिली के लिए वो टिकट लेके आए थे। आपको याद होगा बाद में ये हुआ कि राधा को चोट लग गई और उसके बाद राधा और इसकी फैमिली ने टिकट कैंसिल करवा लिया, और सिर्फ ओमना की जो फैमिली है इन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। आपको याद भी होगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो टिकट लिया जाता है सिर्फ ट्रेन के लिए लिया जाता है या किसी और चीज के लिए टिकट लिया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो आपको मेंशन करना है कि किस किस जर्नी में हमें ट्रेन के अलावा या बस के अलावा हमें टिकट लेने की जरूरत पड़ती है। तो वो हमें आंसर में लिखना है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। और इसका अगर आंसर लिखवाना हो मुझे तो मैं कुछ इस तरह लिखवा सकता हूँ कि अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स आर स्टीम्स। जो स्टीम वगैरह होता है, जो वाटर वगैरह पानी वगैरह में जो शिप वगैरह या स्टीमर वगैरह जो चलते हैं, उसके अंदर भी हम अगर बैठना है, ट्रेवल करना है हमें, तो उसमें भी हमें टिकट लेने की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो एयर जर्नी करते हैं हम लोग, यानी कि एरोप्लेन वगैरह पे चढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें टिकट लेने की जरूरत पड़ती है। चाहो तो आप बस को लिख सकते हो, बट बस तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि बस में भी हमें टिकट लेने की जरूरत पड़ती है। हाँ, इसके अलावा भी कुछ लोग कहेंगे सर हम लोग ऑटो वगैरह में भी जाते हैं, तो वो भी हमें मनी रिसिप्ट टाइप का, यानी कि काइंड ऑफ टिकट ही हमें प्रोवाइड करता है, एक बिल प्रोवाइड करता है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर स्टूडेंट लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब 8 क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं 9th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहले एक बार ये 9th क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर अ प्लेस, कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस। अच्छा, जिस तरह से भी ट्रेन की टिकट के बारे में बात की हम लोगों ने, इसके अलावा आप लोगों ने मुझे भाई जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके आंसर में मैंने आपको बताया कि ट्रेन टिकट के अलावा आप एरोप्लेन वगैरह में जाते हैं तो उसमें भी टिकट लगता है। तो ये तो जर्नी से रिलेटेड हो गया। अब जर्नी के अलावा कुछ प्लेस ऐसा होता है कि कभी कभी हमें किसी प्लेस में एंटर करने के लिए भी हमें टिकट बाय करने की जरूरत पड़ती है, उसे खरीदने की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपने करना है कि भी आपको वो प्लेस के नाम मेंशन करना है जहां हमें एंट्री करने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको एज इट इज नोट कर लोगे। ठीक है, अब नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि भी कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जहां हमें जाने के लिए टिकट लगता है। तो एक तो ये कह सकते हो सर जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारी कंट्री में वहां टिकट लगता है, सर्कस वगैरह जाते हैं वहां टिकट लगता है, सिनेमा हॉल जाते हैं वहां टिकट लगता है, जू वगैरह में जा रहे हो वहां भी टिकट लगता है। तो मैंने ये 3 प्लेस मेंशन किया है, नंबर 1 सर्कस, नंबर 2 सिनेमा हॉल, नंबर 3 जू। इसके अलावा और भी ज्यादा ऐड कर सकते हो। तो आप कह सकते हो प्लेसेस लाइक सर्कस, सिनेमा हॉल, जू एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब कोई प्लेस नहीं है, बस लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चाहो तो आप एक और ऐड कर सकते हो, हिस्टोरिकल प्लेस भी आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। तो इस तरह से आपका जो 9th क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको प्लेस मेंशन करना था कि कौन कौन सी जगह पे टिकट लगता है, वो लोग आप लिख सकते हो इनको देख करके।
अच्छा, अब मूव करते हैं। जिस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 तो प्रीवियस पार्ट में हमने किया था, 8 कर लिया, 9 भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास ये टिकट की एक पिक्चर दे रखी है आपको, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है, अब इस पिक्चर को पहले तो आप ध्यान से देख लो भाई, और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर। यानी आपको क्या करना है, पहले तो इस पिक्चर को, यानी टिकट जो आपको मेंशन कर रखा है इस पिक्चर में, इस रेलवे टिकट को अच्छे से देख लेना है। और देखने के बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसे आप लोग सर्कल करोगे, और जब सर्कल करोगे डिफरेंट कलर यूज करोगे। अब देखो, मैं तो रेड कलर से ही मार्क करके आपको समझाऊंगा, बट आप लोग चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो। और उसके अलावा आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी है, और उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 9 किया था, ठीक है। तो 9 के बाद अब आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं भी, क्या है इसमें। द ट्रेन नंबर, यानी आपको सबसे पहले बताना है कि ट्रेन नंबर क्या है, इसके अंदर ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको जो पिक्चर दिखाया था ना, एग्जैक्टली वही पिक्चर है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रेन नंबर भी, ट्रेन नंबर, तो ये देखो, ये मिल गया हमें ट्रेन नंबर। तो ये स्पॉट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आप लोग क्या करोगे, एक कलर पेंसिल लेकर के इसे सर्कल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेन नंबर क्या है, 9037 है, ठीक है भाई। तो हम लोग आंसर लिख लेंगे, द ट्रेन नंबर इज 9037, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया, द ट्रेन नंबर इज 9037। कैसे पता लगा आपने, तो आपने टिकट को रीड किया और उसके बाद उसे नोट करके वहां मेंशन कर दिया। बहुत इजी था, आसानी से आप लोग कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, हमें डेट आइडेंटिफाई करना है, और ये डेट कौन सा होना चाहिए, जिस डेट से जर्नी स्टार्ट हुई थी। इट मीन्स वी हैव टू मेंशन और राइट द डेट ऑन विच द जर्नी स्टार्टेड। जर्नी जिस दिन स्टार्ट हुई थी भाई, उस डेट को देखते हैं और उसके बाद लिखते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। चलो भाई, दोबारा टिकट देखते हैं, डेट जिस दिन जर्नी स्टार्ट हुई थी। चलो, ये देखो, ये डेट मिल गई मुझे कि 24 दिसंबर 2006 इस डेट को जर्नी स्टार्ट हुई है। यही है ना, मिल गया, बस यही हो गया। अब इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हो। पर देखो, कई बार आपको ना जो डेट मेंशन होती है, तो उसमें क्या होता है, जिस दिन ट्रेन की टिकट होती है उसमें यहाँ पे तो मेंशन होता ही है, और इसके बाद जो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है कि बोर्डिंग डेट्स, कि किस दिन आपको ट्रेन में चढ़ना है। बोर्ड करने का मतलब है ट्रेन में किस दिन आप चढ़ने वाले, वो डेट। तो सेम डेट है आपका 24 दिसंबर 2006, ठीक है, जिस तरह इस टिकट के अंदर है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डेट, और डेट क्या है हमारा 24 दिसंबर 2006, यानी कि 12 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, दिसंबर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। डेट तो आपको मालूम ही है डेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग डेट इसका आंसर में लिख सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डेट आपको आइडेंटिफाई करना था और लिख देना था। और हाँ, ये सर्कल वगैरह कुछ मार्क जरूर कर देना भाई, जोन सी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है उसे मार्क करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट आपने ये मार्क किया, सेकंड आपने ये मार्क किया, और अलग अलग कलर यूज कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, द बर्थ नंबर। यानी कि टिकट जो है, उस टिकट में जो बर्थ बुकिंग हो गई है, यानी जो रिजर्वेशन हुई है, तो सबको जो सीट अलॉट हुई है, सीट को ही बर्थ बोला जाता है, कि जो भी बर्थ अलॉट हुई है फैमिली मेंबर को, तो वो सारी की सारी जो बर्थ नंबर है वो अब हमें देख करके नोट करना है। चलो, टिकट रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, टिकट को पढ़ रहे हैं, तो अब देखो बर्थ नंबर हमें कैसे पता लगता है। तो देखो, ये एग्जैक्टली टिकट है, ऐसा ही टिकट होता है रेलवे का। और यहाँ देखो, सीट या बर्थ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि भाई ये टिकट में जो सीट नंबर है 21, 23 एंड 22, ठीक है। ये तीनों जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये, यानी कि आप ये कह सकते हो 21, 22 एंड 23, ये तीनों सीट जो है हमें अलॉट हो रखी है इसके अंदर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें क्या करना है भाई, अपने आंसर में लिख लेना है। तो चलो भाई, 12th क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, द बर्थ इज 21, 22 एंड 23, ठीक है। बहुत ईजी था, आप लोग देख चुके होंगे कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई किया, और यहाँ लिख दोगे द बर्थ इज, नहीं आर कर लेते हैं भाई, एक से ज़्यादा है ना, इसको आर कर लेते हैं, तो बर्थ नंबर आर कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं ना इसको काट करके। इसकी जगह यहाँ पे क्या कर लोगे कि बर्थ नंबर्स आर, क्योंकि एक से ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। तो मैंने इसे आर कर लिया, तो ग्रामेटिकल एरर लग रहा था मुझे, तो इस काट के लिख लोगे कि बर्थ नंबर्स आर 21, 22 एंड 23, ठीक है। थोड़ा आंसर ठीक कर लेना भाई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 तो कर लिया। अब 12 के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपसे फेयर पूछा गया। फेयर यानी कि आप कॉस्ट बोल सकते हो, द कॉस्ट ऑफ टिकट,
कि टिकट में कितना कॉस्ट लगा है, यानी कि अमाउंट हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या अमाउंट हमें पे करना पड़ा है इस टिकट के लिए। तो जिसने भी जर्नी करी है उसका कॉस्ट देख लेते हैं भाई। तो कॉस्ट है यहाँ पे, इधर देखो कॉर्नर में देखो कि टी टोटल कैश ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये आपके पास जो अमाउंट है ये वाला। और इसके अलावा देखो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये 2578 यानी कि 2578। इसकी मीनिंग क्या हुई? 2578, या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 2578, यानी कि आपको कॉस्ट या फेयर लिखना है वो आप लिखोगे इस तरह से। द फेयर इज ₹578, यानी कि ₹2578। ठीक है, तो कॉस्ट हमें यानी कि फेयर हमें पता करना था, तो फिर हम इस तरह से पता करेंगे, देख लेंगे और फिर लिख देंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या हुआ, बेसिकली आप लोगों ने सीखा क्या, इस ट्रेन की टिकट से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता करना। ट्रेन का नंबर पता लगाया आपने, डेट पता लगाया आपने, सीट नंबर या फिर बर्थ नंबर आपने पता लगाया, और भी अमाउंट कैसे चेक करते हैं, कितने की कॉस्ट कितना है, वो सारी चीजें आपने देख ली भाई। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टिकट से मिल गया। बाकी अगर डिस्टेंस वगैरह भी पूछा जाता है तो डिस्टेंस देखो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिस्टेंस, ये देखो किमी लिखा हुआ हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है केएम, केएम मीन्स होता है किलोमीटर, तो ये 648 है। अगर ये भी पूछा जाता तो हम ये भी लिख देते हैं। अगर ये पूछा था नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखो 2+1, यानी कि 2 तो अडल्ट है यानी कि बड़े लोग हैं, और 1 चाइल्ड यानी एक बच्चा है और 2 बड़े लोग हैं, यानी टोटल 3 मेंबर ट्रेवल कर रहे हैं। और उनकी एज वगैरह पूछा जाता तो आप यहाँ से एज भी देख सकते थे। तो जोन से भी चीज आपसे पूछे जाए, आप टिकट को अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में आपसे बोला जा रहा है राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। किस टिकट से अदर इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो तो कुछ इंफॉर्मेशन थी, इसके अलावा और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो उसके अंदर, वो आपको मेंशन करना है। तो आई होप मैं क्लियर हो रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि भी इसमें जो पूछा जा रहा है आपसे कि और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको इस टिकट से मिल रही है, तो वो सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिस्टेंस पता लग रहा है तो आप डिस्टेंस बता सकते हो, नंबर ऑफ पर्सन कितने ट्रैवल कर रहे हैं वो बता सकते हो, पर्सन जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनकी एज क्या है ये बता सकते हो, सीट नंबर तो आपको ऑलरेडी पता लग गया, कोच कौन सा है ये भी आपको पता लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कि कौन से स्टेशन से ट्रेन चल रही है तो वो देख सकते हो, ट्रेन का नाम क्या है वो भी देख सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग देख सकते हैं इस टिकट से। तो चलो अब आंसर लिखना है तो मैं कुछ आंसर आपको लिखवाता हूँ। तो 14 क्वेश्चन का अगर आंसर लिखवाना है मुझे, तो पहले तो मैं पीएनआर नंबर, यानी कि हर टिकट का एक पीएनआर नंबर होता है कि प्रश्न पैसेंजर नंबर जो कह सकते हो एक तरह से, कि हर जो ये टिकट नंबर हर टिकट को एक अलॉट होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये टिकट इस ट्रेन में इसकी रिजर्वेशन है, इतने पर्सन है, वगैरह वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये पीएनआर नंबर हो गया। उसके अलावा नंबर ऑफ पर्सन, तो आपको टोटल 3 पर्सन है, 2 तो अडल्ट है। अडल्ट मीन्स हो गया जो 18 से ज़्यादा जिनकी एज होती है, 18 ईयर या इससे ज़्यादा जिनकी एज होती है 18+, उनको अडल्ट बोला जाता है। और जिनकी 18 से लेस है, कम है, तो उनको क्या बोलेंगे, चाइल्ड की कैटेगरी में आ गए वो। ठीक है, तो ये आपके पास ये नंबर हो गया। टिकट नंबर आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा कौन सा टिकट है ये भी, क्लास कौन सा, सेकंड क्लास यानी कि सेकंड एसी है। ठीक है, स्लीपर है तो एसएल लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर भी फर्स्ट क्लास एसी है तो 1 एसी भी या ए लिख के भी लिखा रहता है या एसी भी लिखा रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ट्रेन कहाँ से चली है, बांद्रा टर्मिनस से चली है, वो मेंशन है। रतलाम तक जाएगी तो वो इन्फॉर्मेशन है। कोच नंबर आपके पास A1 हो गया। बोर्डिंग यानी कि किस दिन ट्रेन में चढ़ेंगे वो हो गया। और उसके बाद ये ट्रेन जो है कितने बजे चलेगी, तो यानी कि वो टाइम हो गया आपके पास। ट्रेन का नाम क्या है वो इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन 1 2 3 करके आप लिख सकते हो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, इस ट्रेन टिकट से मिला। देखो बांद्रा टर्मिनस से चलने वाली है, रतलाम तक जाएगी। ठीक है, डेट वगैरह हो गया। ठीक है, ये पीएनआर नंबर ये हो गया, टिकट नंबर ये रहा। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, डिस्टेंस शायद मैंने मेंशन नहीं किया, तो आप इसके अंदर डिस्टेंस और मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि एक चीज और लिख सकते हो इसके अंदर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस है कहाँ गया अभी डिस्टेंस, ये अभी बताया था मैंने आप लोगों को 643 किलोमीटर। तो आप डिस्टेंस भी मेंशन कर सकते हो कि 643 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें टिकट से मिल जाता है। तो जब भी कोई नेक्स्ट टाइम आप टिकट रिजर्वेशन करवाओगे तो ये सारी चीज़ें चेक करना कि जो सर ने बताया कि भाई हमें
पढ़ना आया या नहीं आया कैसे पता लगेगा? तो ये सारी चीज़ें उसमें आइडेंटिफाई करना। अगर आपके घर में कोई पुराना टिकट पड़ा हो तो वहाँ से भी आप देख करके ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जरूर, ठीक है। मुझे भी बताना कि भाई हाँ आपको देखना आया या नहीं आया। अगर आ गया तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट में बताना। अच्छा, अब जब 14 क्वेश्चन हो गया आपका, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट छोटा सा इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टोरी में आगे देखते हैं क्या होता है, क्या बातें आपको बताई जा रही है, वो पढ़ते हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर लेंगे। तो सुनो ध्यान से। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। अच्छा, जिस तरह से टिकट में इंफॉर्मेशन होता है उसी तरह रेलवे का एक टाइम टेबल होता है कि कितने बजे ट्रेन चलेगी, कहाँ पे रुकेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन होता है। वो क्या करती है, वो ट्रेन के बारे में, स्टेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। उसमें भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाती है कि किस रूट से ट्रेन वगैरह जाएगी। व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव, कितने बजे ट्रेन पहुंचेगी और कितने बजे वहां से चल पड़ेगी किसी भी स्टेशन से, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? टाइम टेबल में होती है। कौन से टाइम टेबल? आपके पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं, ट्रेन का टाइम टेबल भी होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। द डिस्टेंस कवर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन इसमें होती है। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अगर आपको रेलवे का टाइम टेबल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, रेलवे स्टेशन पे जाओगे और टाइम टेबल परचेज भी कर सकते हो। और आजकल तो भाई इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, तो परचेज करने की जरूरत ही नहीं होती, हम वहां से भी देख सकते हैं कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है, कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसके बारे में कुछ और चीजें आपको बताई जा रही है, पहले वो पढ़ लेते हैं कि सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन on which Omna travel are given. Look carefully at it and answer the following question. अब आपके पास जो ओमना ने ट्रेवल किया था जिस ट्रेन में, उस ट्रेन का आपके पास एक टाइम टेबल आपको दिखाया जा रहा है। चलो पहले एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं। तो ये टाइम टेबल है उस ट्रेन का जिसमें ओमना ने ट्रेवल किया था। सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद स्टेशन है कि कौन कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, और उस स्टेशन का नेम हो गया। उसके बाद अराइवल टाइम यानी कि कितने बजे स्टेशन पे ट्रेन आएगी। फिर उसके बाद डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम का मतलब होता है कि कितने बजे किस टाइम पे ट्रेन वहां से चल पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस कि भाई 0 किलोमीटर का मतलब ये है कि इनिशियल पॉइंट जहां से ट्रेन स्टार्ट हुई और कितना कितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया। और उसके बाद डे कि फर्स्ट डे तक ट्रेन कहाँ गई, सेकंड डे में कहाँ तक पहुंची, थर्ड डे में कहाँ तक पहुंची। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है ट्रेन के रिगार्डिंग में, ट्रेन के रूट के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब ओमना ने जर्नी स्टार्ट की थी वो अहमदाबाद से स्टार्ट की थी, यानी कि स्टेशन नंबर 2 से उसने स्टार्ट किया था। और कहाँ तक गई थी वो, कुछ याद है या भूल गए भाई? जल्दी बताओ कौन सी जगह से उतरी थी वो। तो आप कहोगे सर कोट्टायम जगह थी, उस स्टेशन पे वो उतर गई थी। यानी कि उसने सेकंड नंबर से जर्नी स्टार्ट किया था और उसके बाद 12 नंबर जो जर्नी स्टेशन है वहां तक उसने जर्नी कंप्लीट की थी, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये ट्रेन के टाइम टेबल से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए ये है, प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 14, तो अब जो आपके लिए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो 15 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सर्कल द नेम्स ऑफ द ऑल द स्टेशन इन द टाइम टेबल दैट आर मेंशन इन द ओमनास डायरी। ओमना ने अपनी डायरी में जिस जिस स्टेशन के बारे में मेंशन किया था उन सारे स्टेशन के नेम को आपने क्या करना है, सर्कल बनाना है उसके ऊपर। और सर्कल क्या करोगे, किसी भी कलरफुल पेंसिल लो उससे सर्कल बना लेना। तो 15 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस टेबल पे वो सर्कल बना के कंप्लीट करेंगे। तो भाई आप लोग क्या करोगे, बुक में भी कर सकते हो या फिर पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करोगे, उसके बाद सर्कल करोगे। जैसे उसने गांधीधाम के बारे में मेंशन किया था कि ट्रेन कहाँ से चल रही है, गांधीधाम से चली है, ये मेंशन किया था। ओमना ने ये भी बताया था हमें कि हम लोग कहाँ से चढ़े, हम लोग चढ़े हैं अहमदाबाद से, ये बताया था। अच्छा, उसके बाद ओमना ने और भी बहुत सारे स्टेशन के बारे में बोला था। वलसाड़ के बारे में भी बताया था जो कि गोवा के अंदर स्टेशन है, इसके बारे में भी ओमना ने बताया था। और इसके अलावा एक फ्रेंड था उसका जो सुनील और अंजू चढ़े थे, वो उनको कहाँ उतरना था, कोझिकोडे स्टेशन उतरना था, तो ये भी मेंशन किया गया था। और इसके अलावा कोट्टायम के बारे में भी बताया गया था क्योंकि वो वहां पे उतरने वाली थी। तो ये कुछ ऐसे स्टेशन के नेम हैं जो कि स्टोरी के अंदर, यानी कि जो चैप्टर नंबर 6, 7 और फिर ये 8, इन तीनों चैप्टर में ओमना ने अपनी डायरी में मेंशन किया था इन सारे स्टेशन के नेम। तो हम लोगों ने क्या करना है, उनको सर्कल बना देना है, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोग सर्कल बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, मडगांव के बारे में भी उसने बताया था, मैंने मिस कर दिया, तो आप मडगांव को भी मेंशन कर सकते हो कि हाँ सर उसने मडगांव के बारे में भी तो बोला था। तो चलो ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है भी बहुत इजी था। अब उसके बाद देख लेते हैं 16 आपके लिए क्या है। तो 16 क्वेश्चन ये है आपके लिए जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच स्टेशन
डिड द ट्रेन स्टार्ट, यानी कि ट्रेन कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, ये इंफॉर्मेशन आपको आइडेंटिफाई करनी है। यानी कि आप लोग क्या करोगे कि इस टाइम टेबल को दोबारा देखोगे, सबसे पहला स्टेशन कौन सा है उसको देखो, वो आंसर में लिख दो। तो आप कहोगे सर गांधीधाम फर्स्ट स्टेशन है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम द गांधीधाम स्टेशन। और ये गांधीधाम कहाँ पर है भी, कमेंट में बताओ कौन से स्टेट के अंदर है, मैं नहीं बताऊंगा, बस हिंट के लिए बता देता हूँ, जी से उस स्टेट का नाम आता है। ठीक है, मुझे बताना भाई कौन से स्टेट के अंदर ये गांधीधाम रेलवे स्टेशन है, मुझे इसके बारे में जरूर बताना। अच्छा, अब 16 क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ, इस वाले क्वेश्चन में। और 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। यानी हमें अब पता लगाना है कि जो अहमदाबाद स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का हॉल्ट कितनी देर का है, यानी कि कितने देर तक स्टेशन पे ट्रेन रुकी रहती है या ट्रेन रुकी थी, हमें ये पता करना है। तो चलो देख लेते हैं टाइम टेबल एक बार फिर से, और फिर अपना आंसर लिखेंगे। तो पहले तो अहमदाबाद कहाँ है भाई, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अहमदाबाद, ये रहा अहमदाबाद, ठीक है, सेकंड नंबर पे। अराइवल टाइम क्या है, 11:30 है, ठीक है। डिपार्चर टाइम क्या है, 11:50। यानी आप ये कह सकते हो कि सर 11:50 में से 11:30 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। यानी आप कह सकते हो 20 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा। मैथ हो गया ना, ईवीएस के अंदर मैथ आ गया, कोई बात नहीं, आने दो भी। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करोगे और अपना आंसर लिख लोगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 20 मिनट। तो हम लोग इसके आंसर को कुछ इस तरह लिखेंगे, द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन फॉर 20 मिनट। कितनी देर के लिए रुका, 20 मिनट के लिए। कैसे कैलकुलेट किया आपने, चाहो तो कैलकुलेशन दिखा देना कि 11:50 माइनस 11:30 एंड दैट इज इक्वल टू 20। इट मीन्स द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, 20 कैसे निकला ये आपको पता होना चाहिए। अराइवल और डिपार्चर का जो टाइमिंग है उसका जो डिफरेंस आ रहा है उससे हमें पता लग गया, सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया भाई, नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मूव करते हैं 17 के बाद नेक्स्ट 18 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि 18 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। मडगांव जो स्टेशन था, उस स्टेशन पर जो ट्रेन है किस डे पहुंची थी, फर्स्ट डे पहुंचा था, सेकंड डे या थर्ड डे, जिस दिन पहुंचा था उसके बारे में हमें बताना है। तो ऐसा करते हैं भी हम लोग दोबारा से इस ट्रेन की जो टाइम टेबल है उसको देख लेते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं मडगांव स्टेशन। तो देखो 7th नंबर पे आपको स्टेशन का नाम में मिल जाएगा मडगांव स्टेशन, और डे कौन सा है, सेकंड डे। देखो ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है, कौन सा डे, सेकंड डे। तो आप लिख सकते हैं ऑन सेकंड डे ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन कॉल्ड मडगांव। तो मडगांव स्टेशन पे कब पहुंचा था, सेकंड डे, दूसरे दिन पहुंचा था। तो बस ये लिखना है हमें इसके अंदर। तो क्वेश्चन तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा 18 क्वेश्चन। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करो, आराम से लिख लो भाई, उसके बाद अपना आंसर लिखना। तो आंसर है ऑन द सेकंड डे ऑफ द जर्नी। तो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ट्रेन के अंदर, उसका जो सेकंड डे आया था उस दिन हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, मतलब हम लोग नहीं, ओमना पहुंची थी। ओमना कहाँ पहुंच गई थी, ओमना पहुंच गई थी मडगांव स्टेशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऑन द सेकंड डे ऑफ द जर्नी, की जर्नी के सेकंड डे वाले दिन। अच्छा, अब इसके बाद यानी कि आपने ये जो 18 क्वेश्चन तक इसे कंप्लीट कर लिया, तो अब आपके लिए आ रहा है 19 क्वेश्चन, और 19 भी बहुत इजी है। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं पहले। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि सुनील एंड अन गॉट ऑफ एट कोझिकोडे स्टेशन। ठीक है, सुनील और जो उसकी फैमिली वगैरह थी, ये लोग कहाँ उतरे थे, कोझिकोडे स्टेशन उतर गए थे। ओमना गॉट ऑफ एट कोटायम स्टेशन। अच्छा, ओमना कहाँ उतरी, कोटायम स्टेशन पे। सुनील की जो फैमिली थे वो लोग कहाँ उतरे, कोझिकोडे स्टेशन। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक्स टू रीच कोटायम फ्रॉम कोझिकोडे। कोझिकोडे से लेकर के कोटायम पहुंचने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, यानी कि यू हैव टू राइट द ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा, कितने घंटे लगे, ये आपको मेंशन करना हो। तो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा तो याद होगा कि रात को 11:30 के आसपास वो अपने घर पहुंची, कोटायम पे उतरी थी, और मॉर्निंग में 11:30 के अराउंड या इवनिंग में कुछ ऐसा था ना कि उसके आसपास, यानी कि अराउंड 6 आवर ऐसे कुछ था स्टोरी के अंदर, है ना। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, स्टोरी मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैं लिखवा सकता हूँ उसका आंसर कि 6 आवर। इट टेक्स 6 आवर फॉर द ट्रेन टू रीच कोटायम टू कोझिकोडे। कैसे पता लगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने स्टोरी से आपको जो मुझे याद आ रहा था वैसे बताया। बाकी हम लोग ऐसा करते हैं, एक बार ना इसमें चेक कर लेते हैं, इस जो टाइम टेबल है इसमें चेक कर लेते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ करेक्ट है गलत है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ये कोझिकोडे स्टेशन है, ये देखो ये वाला
डबल टिक लगा दिया मैंने, और ये कोटायम स्टेशन है। तो कोझिकोडे पहुंचने का टाइम जो है, इस चलने का टाइम है 1750 है, इस टाइम पे ये चल पड़ी थी यहाँ से। अच्छा, और उसके बाद जो कोटायम जो पहुंची है वो 2350 1750, यानी कि आप कह सकते हो शाम के 5 बजे, 5 बज करके शाम के 5:50 पे, 5:50 इन द इवनिंग, यानी पीएम की बात हो रही है। और ये फिर नाइट 11:50 पर कोटायम पहुंच गई थी। तो दोनों का माइनस करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? चलो ये तो मैंने वर्ड्स में लिखवा दिया, मैथमेटिकल तरीके से करना है तो भाई ये 2350 और 1750 दोनों को माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 0, यहाँ भी 0, डैश ये जो लगे सेमीकोलन जो लग गया, और इसके बाद इसे बोरो करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 7 माइनस करोगे 6 हो जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हो 6R, ये लिखवाया मैंने, स्टोरी के अंदर मेंशन भी था इसलिए मुझे याद आ गया था, तो वहां से भी लिख सकता हूं मैं। और आप लोग ये कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो कि इट टेक्स 6 hours फॉर द ट्रेन टू रीच कोटायम फ्रॉम कोझिकोडे, कि कोझिकोडे से कोटायम जाने में कितना टाइम लगा, तो आपका होगा सर 6 hours लग गए सर। ठीक है, तो इस तरह आप मेंशन कर सकते हो। बहुत ईजी था, मैं आपको देखो ईवीएस की क्लास में मैथ्स भी पढ़ा दे रहा हूँ, है ना, दो फायदे हो गए आपके। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ 19 क्वेश्चन के बाद अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, ये वाला। इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल ओवर द होल रूट, कि पूरे रूट की बात करें, पूरे कंप्लीट रूट की बात करें तो कितना ट्रेन ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हमें ये बताना है इसके अंदर। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो फर्स्ट नंबर का जो स्टेशन है, फर्स्ट नंबर पे यानी कि जो सबसे पहला स्टेशन है वहां से लेकर के और जो लास्ट स्टेशन है लास्ट, वहां तक देखेंगे कि भाई कितना डिस्टेंस आ रहा है। ये कैसे पता लगेगा? तो कहोगे सर इसके लिए तो हमें क्या देखना होगा, ट्रेन का टाइम टेबल देखना होगा, रूटीन जो है उसका, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा। चलो ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेशन है गांधीधाम और लास्ट स्टेशन है नागरकोल। ठीक है, नागरकोल में देखो ये तीसरे दिन पहुंच रहा है, यानी कि डेट 3rd पे पहुंच रहा है ट्रेन। और जो डिस्टेंस है ये आपको कितना बताया जा रहा है कि 2649, इट मीन्स 2649 किलोमीटर। देखो ये ना डिस्टेंस लिखा हुआ था, तो यहां से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आप लिख सकते हो द ट्रेन ट्रेवल 2649 किलोमीटर ड्यूरिंग जर्नी। पूरे कंप्लीट जर्नी में कितना ट्रेवल करता है ट्रेन, तो आप मेंशन कर सकते हो 2649। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, द ट्रेन ट्रेवल 2649 किलोमीटर ओवर द होल रूट। पूरे रूट में ट्रेवल कितना करता है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी 2649 किलोमीटर। ठीक है, तो मुझे लगता है अब यहां तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहा तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब मैं आगे करवाता हूं 20 के बाद 21। तो 21 क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमना ट्रेवल बाय ट्रेन। तो ओमना थी, ओमना ने जो ट्रेन की जर्नी की थी तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, हमें ये बताना है। ठीक है, यानी कि ओमना कहाँ से चढ़ी थी, गांधीधाम से चढ़ी थी, और उतरी कहाँ थी, कोटायम से उतरी थी। यानी वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द गांधीधाम टू कोटायम। नहीं है, गांधीधाम से नहीं चढ़ी थी, वो कहाँ से चढ़ी, अहमदाबाद से चढ़ी थी। गांधीधाम से तो ट्रेन चली थी, है ना, हाँ याद आ गया। कहाँ से चली थी ट्रेन चली थी गांधीधाम से, बट जो ओमना की फैमिली है वो कहाँ से चढ़े थे, अहमदाबाद से चढ़े थे। तो अहमदाबाद से लेके कोटायम तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा तरीका है कि हम लोग पहले टाइम टेबल देखेंगे भाई। ओके, आगे अब देखो, तो गांधीधाम से तो ट्रेन चली है, और ये ओमना कहाँ से चढ़ी है, वो बोर्डिंग जो हुई है उसकी वो कहाँ से हुई है, वो हुई है अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद यानी कि ट्रेन ने जब 301 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था, उसके बाद कौन चढ़ गई थी, ओमना एंड ओमना फैमिली के मेंबर जितने सब लोग चढ़ गए। अच्छा, वो लोग कहाँ तक गए, तो वो लोग गए थे कोटायम तक। तो कोटायम तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं बच्चों, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 2418 है। अभी 2418 जो डिस्टेंस है ये कहाँ से है, ये गांधीधाम से डिस्टेंस है, पर हमें गांधीधाम से डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, हमें तो अहमदाबाद से चाहिए। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 301 किलोमीटर, ये माइनस कर दूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे भी मैथ हो गया। चलो कैसे लिखेंगे जरा देखो, तो ओमना ट्रेवल 2418 किलोमीटर माइनस 301 किलोमीटर। ठीक है, और आंसर फाइनली हमारे पास क्या है, 2117 किलोमीटर। कैसे आया, तो आपको पता लगा होगा कि कोटायम तक का जो टोटल डिस्टेंस है, कोटायम तक का कहां से, गांधीधाम से, वो है हमारे पास 2418 है। ओके,
और अगर हम अहमदाबाद और गांधीधाम के बीच का डिस्टेंस माइनस कर दें इसके अंदर, तब हमें ये वाला डिस्टेंस प्रॉपर मिल पाएगा। तो मैं क्या करूंगा उसमें 301 मैंने माइनस कर दिया, तो बस यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 2418 और माइनस 301 एंड दैट इज इक्वल टू 7112, यानी 2117 किलोमीटर बाय ट्रेन। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ओमना और ओमना की फैमिली मेंबर ने जब उन्होंने ट्रेन में ट्रेवल किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, और इस चैप्टर के साथ साथ आपका जो पीरियोडिक टेस्ट 1 का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो रहा है। ईवीएस में चैप्टर 8 तक, यानी कि यहीं तक रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम, यहीं तक सिलेबस आएगा चैप्टर 1 से लेकर के, यानी कि गोइंग टू स्कूल से लेकर के रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम यहाँ तक का सिलेबस है। तो वो सिलेबस भी आपका इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। तो 22 पर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी? क्या आप लोग भी एक डायरी खरीदना या अपने पास रखना पसंद करोगे? यानी कि डायरी लिखना कहने का मतलब है पसंद करोगे। अगर यस तो आंसर यस, नो तो नो, वो आपके अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है। ठीक है, नोटबुक और अ डायरी। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी नोटबुक यानी कोई कॉपी लेनी है या फिर कोई डायरी लेनी है, और एवरीडे फॉर, और या तो चाहे एवरीडे फॉर अ वीक राइट अबाउट व्हाट यू डिड, कि आपने दिन भर क्या काम किया, ये सारी चीजें आप अपने आप लिखना है उसके अंदर। और हाँ, आल्सो राइट योर थॉट्स, कि जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को बताना कि देखो मैंने पूरे हफ्ते डायरी में ये लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो भाई मैं बस यस नो वाला ही करवा सकता हूँ। ठीक है, बाकी डायरी लिखने वाला काम तो आप लोग खुद ही करोगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सिंपली मैंने तो यस लिखवा दिया कि हाँ मुझे डायरी लिखना या रखना पसंद है। और 7 डे, यानी कि पहले आप क्या करोगे, डे 1 में आपने क्या किया, डायरी में नोट करना। फिर उसके बाद डे 2 पे आपने क्या किया, ये नोट करना। फिर डे 3 में आपने क्या काम किया, ये नोट करना। फिर उसके बाद डे 4 पे, फिर डे 5 पर, डे 5 के बाद डे 6 पर, और उसके बाद डे 7 पे। तो जो चीजें आप करोगे वो सारा थोड़ा थोड़ा डायरी में लिखोगे, और उसके बाद अपने दोस्त को भी बोलना वो भी लिखे, और फिर एक्सचेंज करना और देखना आप लोग क्या क्या करते हो पूरे हफ्ते। ठीक है, तो ये आपके लिए काम है, होमवर्क है एक तरह से, आप लोग ये खुद से करोगे। और हाँ, हो सके तो जब आप डायरी कंप्लीट हो जाए तो फोटो क्लिक करके मुझे भी शेयर करना है भाई। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं आपके पेरेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे मीडियम है जहाँ आप मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर चैप्टर कंप्लीट, और आपका ये जो पीरियोडिक टेस्ट 1 इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अब आपका काम है रिवीजन करना, और रिवीजन करने के बाद मुझे ज्वाइन करना चैप्टर 9 के अंदर। 9 चैप्टर हम लोग करेंगे जब। ठीक है, तो उस वो वाली वीडियो आपको बाद में देखनी है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दो, और डिसलाइक क्यों किया वो भी बताना कि सर हमें इस वीडियो में ये वाली बात पसंद नहीं आई, तो वो भी आप जरूर लिखना, ताकि भाई मैं वीडियो को इंप्रूव कर सकूं। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दोनों चैनल, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन और ये मेरा नाम से जो चैनल है मिस्टर कृष्णा साई, ये दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, और हाँ शेयर कर दो तो मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय, ठीक है।